बाबा की जय बुलाना चाहते हैं। खेमा बाबा की मंच पे विराजमान सभी वो युवा साथी जो आज राजस्थान की चुनी हुई सरकार के द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया है, और उस हालात में विश्वासघात किया गया है जब घर का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था, और कोरोना का कार्यकाल ऐसा खतरनाक था, पूरा देश संघर्ष कर रहा था। और राजस्थान की सरकार को इस संघर्ष में अगर किसी ने अवार्ड दिलाया तो इन सीएचए कार्यकर्ताओं ने दिलाया, जिनकी वजह से हजारों आदमियों की जिंदगी बची। और माननीय देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कोरोना मैनेजमेंट के लिए धन्यवाद दिया। उसका कारण ये सब सीएचए कार्यकर्ता थे जिनको आज सरकार ने भुला दिया है। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी बात तो कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। जिस हालात में भी आप कहोगे हम आपके साथ हैं। और माननीय असौल जी से निवेदन करता हूँ कि इनको एक्सटेंशन नहीं परमानेंट कर दिया जाए। सरकारें चुनी जाती है तो कहती है कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारों को मौका देंगे, उनके लिए अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन वो लोग अपने एसी के कमरों में बैठ के भूल जाते हैं कि बेरोजगार लोगों की क्या हालत होती है। वो संघर्ष करते हैं अपने गांव ढाणी से, जहाँ जहाँ जाके मेहनत करके आते हैं। आज आप लोग पता नहीं क्या क्या रोजगार करते होंगे, आपको सरकार ने लगाया, आपको खुशी हुई होगी कि आपने सरकार ने आपको रोजगार दिया। आज आपको ठाला छोड़ दिया और ये कह के हमारे यहाँ जगह नहीं, ये कोई बात हुई? सरकार को समझना होगा, अगर नहीं किया ना तो आने वाले समय में सरकार वापस नहीं आएगी, ये मान के चलना। आज तक जब युवा खड़ा हुआ है ना, उसको कोई नहीं रोक पाया। युवा एक समुद्र है, तूफान है, जिसको कोई रोकना चाहे रोक नहीं सकता। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहता हूँ, सोच समझ के निर्णय ले, और जो लोग एक्सटेंशन की मांग करें, जो उनकी डिमांड है, एक्सटेंशन मत करो, परमानेंट कर दो। ये रोजगार जिंदगी भर आपको दुआ देंगे और आपके लिए हमेशा आपके बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि आप स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि जब किसी के दिल से दुआ निकलती है तो आदमी हमेशा कामयाब होता है। आज आप रोड पर बैठे हो, इस धूप में बैठे हो, संघर्ष करो, उनको दिखता नहीं है कि वो एसी के कमरे में बैठे, ये लोग संघर्ष करें। आपकी मांगों को सुनना चाहिए, और नहीं सुने तो राजस्थान में एक ऐसा सैलाब करो जिसमें 1 लाख लोग मिलके चले अशोक गहलोत के सामने कि भाई तू मानता है, कैसे मानेगा बता दे। हम आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं के साथ हैं, और सरकार के चुने हुए जो भी एमएलए प्रतिनिधि है, पंचायत समिति मेंबर है, उन सबसे कहते हैं कि आपके इस कार्यक्रम को पूरा सपोर्ट करें, इनको सहयोग करें, और इनकी मांगों को मानते हुए इनके हक के लिए सरकार न्याय करे, और जो भी करे शांतिपूर्ण तरीके से करके उसका निर्णय करे, जो ये वापस अपने काम पर चले। और यही मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आप अपने संघर्ष में डटे रहना, कहीं पीछे मत हटना। जो संघर्ष करते हैं उनका रास्ता ऐसा भगवान निकालता है, और सरकार को झुकना पड़ता है। अंत में सभी जो महानुभाव गांव ढाणी से, जिले से, राजस्थान के तमाम एरिया से आए हैं, उन सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम आपके साथ हैं। जहाँ भी कहोगे हम लोग तैयार रहेंगे, और यहाँ नहीं, गांव का काश्तकार आदमी भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। जब किसान आके खड़ा हो जाता है तो कोई रेला रुकता नहीं है। किसान जो धरती का बीज बोने वाला है, मेहनत करके किसान जो पैदा करता है, वो किसान जब आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको कोई नहीं झुका सकता, ये मेरा विश्वास है। बोले बालाजी महाराज की, दादाजी महाराज की, जय राम जी की। धन्यवाद। अब आपके बीच ये भैया अपनी बात कहना चाहते हैं। एकता, आप लोगों की इच्छा हो तो मैं अपनी कविता स्टार्ट करूं। साथियों, कि मैं एक मंदिर के बाहर से गुजर रहा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग दुआ प्रार्थना कर रहे थे अपनी अपनी मांगों को लेकर। तो मुझे लगा कि भाई भगवान के सामने भी रो देना चाहिए एक बार।
कि अपनी मांगे पूरी होती है तो अब उनकी प्रार्थना सुनकर मैं बाहर जब अपने घर की तरफ आया तो कविता कुछ इस प्रकार है कि रामायण खत्म होते ही मैं घर आया दौड़कर, कि रामायण खत्म होते ही मैं घर आया दौड़कर और भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया दोनों हाथ जोड़कर। कि रामायण खत्म होते ही मैं घर आया दौड़कर और भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया दोनों हाथ जोड़कर। कि मैंने कहा है प्रभु आपने काम किया था कितना प्यारा, भक्त विभीषण को राजगद्दी दी और दुष्ट रावण को मारा। मैंने कहा कि हे प्रभु आपने काम किया था कितना प्यारा, भक्त विभीषण को राजगद्दी दी और दुष्ट रावण को मारा। मैंने सोचा भाई अपना भी काम बन सकता है, तो मैंने कहा कि हे प्रभु आपने काम किया था कितना प्यारा, भक्त विभीषण को राजगद्दी दी और दुष्ट रावण को मारा। मैं भी तो आपका एक भक्त हूँ, मुझ पर भी कृपा कीजिए। और अगर इस पंक्ति में अगर आनंद आ जाए तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा, एकदम समा बांध दीजिएगा। कि मैंने कहा कि हे प्रभु आपने काम किया था कितना प्यारा, भक्त विभीषण को राजगद्दी दी और दुष्ट रावण को मारा। कि मैं भी तो आपका एक भक्त हूँ, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझे राजगद्दी नहीं मेरी सीएचए की नौकरी वापस दिलवा दीजिए। मैंने कहा है प्रभु कि मुझे राजगद्दी नहीं मेरी नौकरी वापस दिलवा दीजिए। फिर इतना कहने के बाद भाई भगवान को बता तो दिया कि भाई क्या क्या कर सकते हो आप। तो मैं जो बता रहा हूँ उनको भगवान को विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन गिनवा रहा हूँ भगवान को नौकरी के लिए, भाई मैं क्या क्या हूँ। तो मैंने कहा कि हे प्रभु कि मैं नर्सिंग पास हूँ और मेरे सभी अपनों का खास हूँ। मैं नर्सिंग पास हूँ, मैं सभी अपनों का खास हूँ और घाट घाट का पानी पी सकता हूँ, किसी भी देश की रोटी खा सकता हूँ, घाट घाट का पानी पी सकता हूँ, किसी भी देश की रोटी खा सकता हूँ। अगर आप मुझे मेरी नौकरी दिलवा दे तो मैं सारा जीवन सरिस्का के जंगलों में बिता सकता हूँ। महाराज की मैंने भगवान को अपनी क्वालिफिकेशन गिनवा दी कि भाई मैं नर्सिंग पास हूँ, सभी साथियों का खास हूँ, घाट घाट का पानी पी सकता हूँ, किसी भी देश की रोटी खा सकता हूँ। अगर आप मुझे सीएचए की नौकरी दिलवा दें तो मैं सारा जीवन सरिस्का के जंगलों में बिता सकता हूँ। सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद मैं भगवान को विश्वास दिलाता हूँ प्रभु कि मैं जो अपना वचन दिया है मैंने कि अपनी सारी जिंदगी सरिस्का के जंगलों में बिता सकता हूँ। मैं विश्वास दिला रहा हूँ प्रभु कि अपने वचन को निभाकर दिखा दूंगा। विश्वास दिलाता हूँ प्रभु मैं अपने वचन को निभा के दिखा दूंगा। आपने तो सिर्फ 14 वर्ष वनवास में काटे हैं, आपने तो प्रभु सिर्फ 14 वर्ष वनवास में काटे हैं, मैं सारा जीवन लोगों की सेवा में लुटा दूंगा। मैं अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लुटा दूंगा। फिर इतनी बात के बाद में भगवान से कह रहा हूँ कि भाई भगवान की भी कुछ मजबूरी हो सकती है, भगवान के सामने भी हमारी मांगों के लिए कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा कि प्रभु आपके जमाने में, माना कि प्रभु आपके जमाने में पिता के वचन को निभाने से बढ़कर कोई दूसरी तपस्या नहीं थी, मगर माफ करना प्रभु आपके जमाने में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। साथियों आज का जो ये समय है बहुत ही जटिल समय है आज का। भारत देश के अंदर अभी तो इस राजस्थान में भी युवाओं की बहुत ही संख्या है, किंतु ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार एक तरफ तो यहाँ रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार हमारे दिए हुए रोजगार को वापस छीन लेती है। सरकार, ये साथियों बहुत ही दुख की बात है। हमें इस बात के लिए आश्वस्त रहना होगा कि ये जो हमारा हक है, जो हमारी नौकरी जो सरकार ने वापस छीनी है, इसको हम लेकर रहेंगे, किसी भी हद तक लेकर रहेंगे। साथियों आप सभी को पता है, सभी सीएचए साथियों को, कि कितनी मेहनत और लगन के बावजूद हमने
सरकार का ये काम किया टीकाकरण का, खेत में, खलियान में, पेड़ पर, ऊंट पर, जहां भी जैसी स्थिति संभव थी। एक तरफ तो सरकार यहाँ पर की चिकित्सा सुविधाओं के लिए इतना पैसा व्यय करती है, नई नई जांचें फ्री करती है, ओपीडी फ्री कर दी सरकार ने, दवाइयां फ्री कर दी, और दूसरी तरफ सरकार हेल्थ केयर वर्कर उनके लिए किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं करती। सारी जितनी भी वैकेंसी आती है वो सभी संविदा की पोस्ट पे आती है। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो सीएचए साथी हमारे बेरोजगार करके सरकार ने घर बिठा दिए हैं, इन सभी को वापस अपना रोजगार देने की कृपा करें। और साथियों, एक बार मैं जयकारे के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सीएचए एकता, सीएचए एकता। और दूसरी बात, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ उन सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों का और सभी साथियों का जिन्होंने हम सभी सीएचए के संबंध में समर्थन जाहिर किया। धन्यवाद।